हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पे स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख रहे हैं दो धमाका एक साथ करने की तैयारी जी न्यूज़ वालों की तरफ से जो खबर मिल रही है। यहाँ पे बताया ये जा रहा है कि आपका जो एनटीपीसी सीबीटी 1 रिज़ल्ट है वो आपका 20 सितंबर तक जारी हो जाएगा और उसके बाद फिर आपका आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम डेट नोटिस भी आ जाएगा, यानी कि एग्ज़ाम डेट आपका रिलीज़ हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, अब आप ये सोचिए कि दो बातें एक साथ कैसे पॉसिबल हो जाती हैं सकती हैं, जब एक बात को हम कह सकते हैं नॉर्थ है, दूसरा बात साउथ है। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है कि रेलवे का रूल होता है कि अगर वो सीबीटी 1 का रिजल्ट देता है तो तत्काल सीबीटी 2 कराता है। ये बात आपको मालूम होगा, ठीक है। यानी कि अगर रिजल्ट वो एनटीपीसी का दे रहा है तो ग्रुप डी का एग्जाम डेट नोटिस कैसे दे सकता है तत्काल? कैसे बीच में ग्रुप डी डाल सकता है? फिर 3-4 महीने गैप लेना पड़ेगा, जो पॉसिबल नहीं है रेलवे के लिए। वैसे पहले हमें पूरा न्यूज़ देख लेते हैं, फिर बताते हैं कि कहाँ से फैला है और ये कैसे कैसे लोग फैलाते रहते हैं। मैं आपसे बोला था पिछले शॉर्ट वीडियो में कि मैं अपनी डिटेल में चर्चा करने वाला हूँ कि इसकी क्या सच्चाई है और इसमें क्या कहा जा सकता है, कि मतलब कितनी पॉसिबिलिटी इस बात की अगर ऐसा कुछ होता है तो देख लेते हैं क्या है, ठीक है। पूरी बात सुनिएगा फ्रेंड्स एंड तक, तब आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी कि ये बात क्या है और इसके बारे में क्या कहा जा सकता है, मतलब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ये देख लेते हैं फ्रेंड्स। ये देखिए, हेडिंग इनका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम डेट rrbcdg.gov.in पर डाउनलोड एंड न्यू अपडेट। कहने का मतलब इनका एग्जाम डेट डाउनलोड हो चुका है आरआरबी चंडीगढ़ पे, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये जी न्यूज़ वाले हैं फ्रेंड्स, देख सकते नाम लिखा हुआ जी न्यूज़ डेस्क, सैटरडे 18 सितंबर 2021 3:25 PM इन आज शाम के 3:25 का न्यूज़ है। आप देख सकते हैं, आप साफ साफ लिखा हुआ है। इसके आगे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ, फिर हम बात करते हैं। ये देखिए आगे क्या लिखा है। इसी बीच सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से एग्जाम आयोजित कराने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। माना जा रहा है कि बोर्ड द्वारा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की परीक्षा का रिजल्ट 20 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद ही आरआरबी ग्रुप डी की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। तो इनके अनुसार तो ये लोग ये भी मान रहे थे कि अगस्त में भी एग्जाम डेट नोटिस आ रहा था, जुलाई में भी एग्जाम डेट नोटिस आ रहा था, मतलब हर महीने लोग नोटिस पे नोटिस दिए जा रहे थे। और अगस्त में ये लोग एकदम कंफर्म हो चुके थे, बार बार रोज रोज न्यूज़ अपडेट कर रहे थे। क्यों? क्योंकि एनटीपीसी एग्जाम ओवर हो चुका था, उससे पहले एनटीपीसी 7th फेज बचा हुआ था। तो लोग डेली डेली एनटीपीसी 7th फेज का भी नोटिस दे रहे थे, अब आएगा एनटीपीसी नोटिस, ये अब आएगा अब आएगा। तो मतलब इनके सूत्र जो है हमेशा लगे रहते हैं, लेकिन कभी भी सही जगह पहुंच नहीं पाते हैं और कभी भी इनकी बात वहां तक सही साबित नहीं हो पाती है। तो अब ये लोग कह रहे हैं 20 सितंबर तक एनटीपीसी सीबीटी में रिजल्ट जारी हो जाएगा। तो बात ये करें 20 सितंबर की बात शुरू कहाँ से हुई, तो फ्रेंड्स मैं हमेशा कहता हूँ कि आजकल जो मीडिया का मतलब कि ट्रेंड चल रहा है, ये मीडिया वाले क्या कर रहे हैं, यूट्यूबर्स को कॉपी कर रहे हैं। पहले क्या होता था, यूट्यूबर्स न्यूज़ लेते थे मीडिया वालों से, अब मीडिया वाले यूट्यूबर्स से न्यूज़ ले रहे हैं। उनको लगता है कि हमसे अधिक सोर्सफुल ये यूट्यूबर्स हैं, ठीक है। तो यूट्यूब पे आप जानते हैं मैक्सिमम जो यूट्यूबर्स हैं, जो सस्ते यूट्यूबर्स हैं, वो डेली आपको रिजल्ट का अपडेट का बताते हैं कि मतलब कभी 10 तारीख को रिजल्ट आएगा, कभी 12 तारीख को रिजल्ट आएगा, कभी 15 तारीख को रिजल्ट आएगा। तो अब 20 तारीख की बात फैलने लगी है, क्योंकि 10 तारीख भी बीत चुका है, 12 तारीख भी बीत चुका है और 15 तारीख भी बीत चुका है। और यहाँ तक 18 का भी एक डेट वायरल हुआ था, वो भी आज लगभग बीत ही जाएगा, कुछ घंटे बचे हुए हैं। तो अब यहाँ पे 20 तारीख की बात बच जाती है। तो ये कहाँ से बात फैली? यूट्यूब से। मैं आपसे शुरू से कह रहा था कि ये लोग केवल अफवाह फैलाएंगे। ये कौन गैंग है? ये केवल कोर्स बेचने वाले हैं जो आपको लगातार परेशान करेंगे। आपसे कहेंगे आज ही रिजल्ट आ रहा है, 2 दिन में रिजल्ट आ रहा है, लेकिन मैं आपसे शुरू से कहा हूँ फ्रेंड्स, अक्टूबर से पहले रिजल्ट नहीं आ सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो अभी देखते हैं इसका क्या लिखा हुआ है। यहाँ देखिए क्या लिखा है। नई दिल्ली, भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की तरफ से ग्रुप डी के 1 लाख से ज़्यादा पदों पर भर्तियां की जाएंगी। भर्ती के लिए आवेदन 2019 में लिए गए थे, जिसके बाद से ही अभ्यर्थी परीक्षा की तारीखों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बोर्ड की तरफ से अभी तक एग्जाम की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। आगे क्या लिखा है। इसी भी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय रेलवे भर्ती बोर्ड की तरफ से एग्जाम आयोजित कराने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। माना जा रहा है कि बोर्ड द्वारा आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 की परीक्षा का रिजल्ट 20 सितंबर तक जारी कर दिया जाएगा। उसके बाद ही आरआरबी ग्रुप डी की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। यानी इनके कहने का मतलब ये है कि 20 तारीख तक ये एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट भी दे देंगे और उसके कुछ दिन बाद ये लोग ग्रुप डी एग्जाम डेट नोटिस भी दे देंगे, यानी ग्रुप डी एग्जाम अक्टूबर के आसपास स्टार्ट करा सकते हैं। इनके कहने का मतलब यही है। तो फ्रेंड्स आपको तो मालूम है ग्रुप डी एग्जाम पे कोर्ट केस रोक लग चुका है, ऑफिशियल अनऑफिशियल है, लेकिन कहीं ना कहीं उस ऑफिशियल हम कह सकते हैं, क्योंकि ऐसा कई बार हो चुका, कई वैकेंसी हो चुका है कि भले कोर्ट का स्टे ऑर्डर नहीं आता है, लेकिन कोई वैकेंसी प्रोसेस आगे नहीं बढ़ पाती है। और मैं आपको कई एग्जांपल ऐसा दे चुका हूं पहले भी, ठीक है। मैं खुद कोर्ट केस फेस किया था, बताया था, जब मैं हम लोग का मतलब पैनलिस्ट आना था फाइनल वाला गुवाहाटी से, तो नहीं आ पाया था कोर्ट केस वजह से, और जिस दिन कोर्ट केस खत्म हुआ उसी दिन अचानक पैनलिस्ट आ गया, ठीक है। तो यहाँ भी यही कुछ है। तो ग्रुप डी तो आपको मालूम ऑलरेडी रुका हुआ, इन लोग ये भी खबर नहीं कहाँ क्या चल रहा है, बस कुछ भी फेंक देते हैं। और उनको ये भी नहीं मालूम है कि जब एनटीपीसी सीबीटी 1 रिजल्ट 20 सितंबर को आएगा तो तत्काल
साल CBT 2 हो गया, यानी अक्टूबर में कभी भी लोग CBT 2 कराएंगे, क्योंकि रेलवे का रूल होता है 15 से 40 दिन के अंदर ये लोग को कराना ही कराना होता है रिजल्ट देने के बाद। मैक्सिमम 50 दिन कह सकते हो, उससे नहीं गैप होता है रिजल्ट के बाद, ठीक है। लेकिन ये लोग क्या कह रहे हैं कि रिजल्ट ये NTPC का देंगे और एग्जाम ग्रुप डी का कराएंगे। ये तो वही हाल हो गया ट्विटर कैंपेन वाला। जैसे कुछ सस्ते यूट्यूबर जो ट्विटर कैंपेन चला रहे थे, क्या कर रहे थे वो लोग, डिमांड करते थे रेल्वे कैलेंडर का, कैलेंडर आता था कभी SSC का, कभी IBPS का। मतलब यही हाल यहाँ भी हो रहा है। वो लोग मांगते थे कैलेंडर रेलवे से, जो कभी कैलेंडर देता नहीं है। तो किसी ट्विटर कैंपेन के बाद SSC कैलेंडर दिखता था, किसी ट्विटर कैंपेन के बाद IBPS कैलेंडर दिखता था। तो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, ये लोग कह रहे हैं रिजल्ट NTPC का आएगा और एग्जाम उसके बाद ग्रुप डी का होगा। आप खुद सोचिए आप कैसे पॉसिबल है, जबकि रेलवे में ऐसा कभी नहीं होता कि रिजल्ट देने के बाद 3-4 महीने गैप कर दे CBT 2 में, तो ये पॉसिबल ही नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। ये महज क्या यूट्यूब से अफवाह फैलाए गए हैं, बस यहाँ एग्जाम को लेकर के थोड़ा सा और कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी है। यूट्यूबर्स क्या बोल रहे थे कि आपका सितंबर में रिजल्ट आ जाएगा, पहले 10 बोले, फिर 12 बोले, फिर 15 बोले, फिर 18 बोले, फिर 20 की बात अब आ गई नहीं, तो वो बोल रहे थे कि रिजल्ट आ जाएगा फिर तुरंत CBT 2 भी हो जाएगा, ठीक है। और मैं आपसे क्या बोला हूँ, अक्टूबर से पहले इम्पॉसिबल है, और उसके बाद जब भी रिजल्ट आएगा उसके 15 से 40 दिन के बीच या 50 दिन के बीच आपका एग्जाम होना लगभग तय है। यानी सब कुछ डिपेंड करता है रिजल्ट पे, और रिजल्ट इतना जल्दी आना पॉसिबल नहीं है। मैं यहाँ भी NTPC से बात कर रहा हूँ, मैं ग्रुप डी की बात करता हूँ। ग्रुप डी में बता ही चुका हूँ कि ग्रुप डी सब कुछ क्या है, कोर्ट केस के लटका हुआ है। आगे देखिए क्या होता है कोई नहीं जानता है, लेकिन पहले ये न्यूज़ पूरा पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है, अगर परीक्षा की तारीखों का ऐलान 20 सितंबर के बाद जारी किया जाएगा तो ग्रुप डी का एग्जाम अक्टूबर में आयोजित किया। यहाँ देखिए कंफर्म कर दिया यहाँ पे कि आपका जो ग्रुप डी का एग्जाम जो है अक्टूबर में कराया जाएगा। जो मैं बोल रहा था कि ऐसा कुछ कहे होंगे, तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि अगर परीक्षा की तारीखों का ऐलान 20 सितंबर के बाद जारी किया जाएगा तो ग्रुप डी का एग्जाम अक्टूबर में किया जाएगा, आयोजित किया जाएगा। ग्रुप डी का एग्जाम अक्टूबर में आयोजित किया जाएगा। एक बात आपको और मालूम होगा कि अभी एक और डेट वायरल हो रहा है, किसी यूट्यूबर ने कहा है कि 25 सितंबर तक क्या है ग्रुप डी एग्जाम डेट नोटिस आ जाएगा। उन्हें रात में खबर मिली है, फोन पे खबर मिली है कि चेयरमैन उनको कॉल किया। वो हमेशा उनको कॉल करते रहते हैं, वो काफ़ी स्पेशल बंदे हैं, बहुत ज़्यादा उनके बारे में कहने की जरूरत नहीं है। वो भगवान है एक तरह से पूरे यूट्यूबर्स के बीच में, ठीक है। तो उनको आप लोग प्रणाम करें, और उनसे बड़ा कोई है नहीं इस दुनिया में, बस यही मैं कहूँगा, ठीक है। तो उनको फोन पे कॉल आया था, RRB के चेयरमैन ने, शायद खुद CEO ने फ़ोन किया था, सुनील शर्मा जी ने फ़ोन किया था कि हाँ सर एग्जाम 25 सितंबर से होने जा रहा है, क्या आप परमिशन दे पाएंगे कि एग्जाम मैं कराऊँ कि ना कराऊँ। तो इन्होंने कहा नहीं करा लीजिए, मैं परमिशन दे देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, बच्चे ऑलरेडी परेशान है, ठीक है। तो इनके अकॉर्डिंग 25 सितंबर को एग्जाम डेट नोटिस ग्रुप डी का आ जाएगा, और इनका ये न्यूज़ यहाँ मैच कर रहा है, ठीक है। ये इनका रिजल्ट जो आना था 18 तारीख को आना, जो आज बीत चुका है। यही ये बात बोले थे ये सर जो हैं सीनियर वाले, ठीक है। और जो मतलब चेयरमैन भी इनसे पूछ के मतलब बात करके डिसीजन लेते हैं, तो यही है, वही 18 सितंबर डेट वायरल किए थे। और 20 सितंबर की बात है रिजल्ट की हो रही है, और वो बोले थे 25 सितंबर तक एग्जाम डेट नोटिस आ सकता है ग्रुप डी का, और यहाँ पे कुछ ऐसा ही उम्मीद जताया जा रहा है। आगे क्या लिखा है, ऐसे में भारतीय रेलवे भर्ती RRB ग्रुप डी के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट समय समय पर चेक करते रहे, ताकि कोई महत्वपूर्ण सूचना न छूटने। मतलब सब कुछ जानता सूचना कोई भी आएगा RRB के साइट पर ही आएगा, ठीक है। अब हम बात करें फ्रेंड्स इसमें कितनी सच्चाई मैं आपको बताई होगा इस बीच में, तो बहुत ज़्यादा आपको समझने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे कह चुका हूँ, अगर आप ग्रुप डी का प्रिपरेशन करते हैं तो थोड़ा सा आपके एग्जाम में अब समय लग सकता है, हो सकता है दिसंबर तक खींच जाए। बहुत से लोग इसमें बहुत से रीज़न बीच में लाए, कभी बोले NSCIT कराएगा, कभी बोले TCS कराएगा, ये कराएगा वो कराएगा, लेकिन सब कोई जानता है कि NSCIT का औकात नहीं, इतना बड़ा एग्जाम करेंगे। मैं शुरू से बात बोल रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ लोग आपको गुमराह कर दिए, फेक नोटिस दिखा करके या फिर ईमेल रिप्लाई वगैरह दिखा के आपको कंफ्यूज कर दिए। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपके रेलवे के सारे एग्जाम जो TCS कराएगा, चाहे NTPC हो चाहे ग्रुप डी हो, ठीक है। और जो NTPC CBT 1 रिजल्ट है वो आपका अक्टूबर के बाद कभी भी, मतलब सितंबर के बाद कभी भी आ सकता है, यानी कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में कभी भी आ सकता है। और जब भी रिजल्ट आएगा तो उसके 15 से 40-50 दिन के बीच आपका एग्जाम जरूर जाएगा CBT 2 का। और ग्रुप डी जो है फ्रेंड्स अभी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि अभी कोर्ट केस की वजह से अभी कुछ भी नहीं कहा सकता कि कब से स्टार्ट होगा कब से स्टार्ट नहीं होगा। अगर कोर्ट केस 21 तारीख को खत्म हो जाता है तो फिर हो सकता है एग्जाम डेट नोटिस आ जाए। अगर 21 तारीख को नहीं खत्म होता है, आगे हेयरिंग की डेट मिलती है, तो और एग्जाम डेट आगे बढ़ सकता है। यानी सब कुछ कोर्ट केस पर डिपेंड करता है। बाकी सब जो खबरें फैल रही हैं ये सब फेक है, इनके सूत्र कभी भी सच साबित होने वाले नहीं है। ये हर महीने एग्जाम डेट निकालते रहते हैं, हर महीने रिजल्ट निकालते रहते हैं, इनका यही सब काम रहता है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो उम्मीद करता हूँ अब इस पर आपका डाउट क्लियर हो गया होगा, पूरी इसकी मतलब समझ में आ गई होगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।